महाराज जब कोई आप बड़ा कार्य करें और बेटा बराबर का हो जाए तो बाप का फर्ज बनता है कि कोई भी बड़ा कार्य करे तो एक बार बेटे से परामर्श जरूर ले ले। जाकर के बड़े बेटे रुकुम से कहा कि हे रुकुम, आपको पता है कि आपकी बहन शादी के योग्य हो रही है, आप उसके लिए कोई लड़का तलाशें या बताएं। तो रुकुम बोले कि तलाशने की जरूरत नहीं है, हमारी नजर में एक लड़का है। बोले कौन है? बोले चंदेरी का राजा है शिशुपाल। महाराज शिशु माने बच्चा और पाल माने पालन करने वाला। अच्छा, ये शिशुपाल और दंत बक्र, शिशुपाल और दंत बक्र दो भाई थे। शिशुपाल की मौसी का बेटा था दंत बक्र, और ये सबसे पहले जन्म में जय विजय नाम के द्वारपाल थे। इन्हें सप्त ऋषियों ने श्राप दिया, इन्होंने अंदर जाने से मतलब भगवान से मिलने के लिए मना कर दिया। तो महाराज श्राप लगा, ये दूसरी योनि जब इन्होंने पाई, दूसरा जन्म लिया तो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप हुए, रावण और कुंभकर्ण हुए, और शिशुपाल और दंत बक्र हुए द्वापर में। तो इनके ये राक्षसी प्रवृत्ति में रहे। और ये माताओं, शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो इसकी कुंडली दिखाई गई, तो उसमें दिया गया था कि शिशुपाल की मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों होगी। अब भगवान कृष्ण की जो शिशुपाल की माँ थी, ये बुआ का बेटा था। शिशुपाल भगवान कन्हैया की रिश्ते में बुआ का बेटा लगता था। तो बुआ तो परेशान होने लगी, बोले हमारा बेटा है और हमारे कृष्ण के हाथों मरेगा। तो भगवान ने धीरज बंधाया और जवाब दिया, हे बुआ, मैं सौगंध खाता हूं कि अगर शिशुपाल हमें 100 गालियां देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा, ये वादा है मेरा। अब हम यहाँ विद्वान कहते हैं कि दादा, कृष्ण की बराबरी कोई जीवन में नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र हो एक पल में मार सकता है, और वो 100 गालियां सुन के चुप है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो तीनों लोगों का नाथ बना बैठा है, उसके सुदामा जैसे मित्र हैं, ये बहुत बड़ी बात है, उसे ही हम कृष्ण कह सकते हैं। तो ये शिशुपाल का नाम लिया, राजा भीष्मक बोले कि नहीं, वो राक्षसी प्रवृत्ति का है। हम चाहते हैं कि मेरी बेटी किसी गुड़ी, किसी संस्कारी, किसी अच्छे घर में जाए। बोले तुम्हारी नजर में कोई है? बोले है ना। कौन? क्योंकि बाबा नारद ने ब्रज की गलियों में से आकर के आवाज लगाई थी कुंदनपुर में कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और दीदार जिसको है वो दिलदार कन्हैया का। इस लोक से ही क्या, परलोक से ही क्या, त्रिभुवन है विविधिहारी दीदार कन्हैया का। ये गीत रुक्मणी जी ने भी सुना। जब रुक्मणी जी ने सुना ये मनिहारी गीत, त्यों त्यों दिल में बस गई श्याम सुंदर की प्रीत। बोले कि अब कृष्ण के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। महाराज राजा भीष्मक बोले कि हम अपनी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया से करेंगे। अरे महाराज, रुकमाग बबूला हो गया। बोले मेरे सामने अरे बबूला, और ये चालें नहीं चल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएंगी, शादी नहीं हो सकती। तुम जानते हो कि वो कहां पैदा हुआ, कहां पला बड़ा, कहां जाके रहा, उसका कोई अता पता है? माखन चोर है, चोरी कर करके अपनी गुजर चलाई, वो क्या हमारी बहन को इज्जत देगा? तो जवाब दिया राजा भीष्मक ने, लाला हमने दुनिया देखी है, पिता पिता होता है, वो जगताधार है, बेटी को कभी कष्ट नहीं होगा। लेकिन कहां माने, जिद कर रहे। रुक्मणी जी ने सुना कि मेरे
पिता की मेरे भाइयों के आगे नहीं चल रही है। तो भगवान को याद करके बोली, अरे ओ बिहारी, हमने बचपन से और आज तक आपके बिना न किसी को माना और न किसी को चाहा। गोविंद, हमारी 2 पैसे की हो जाएगी, आपको आना तो पड़ेगा। रुक्मणी भगवान को याद करके बोली, ओ मुरली वाले श्याम सवरिया दासी रही थी बुलाई, बबुला बूढ़ो बहु आई भैया सुमे सजी जाई। लंका जो है ना वो राक्षसों से भरी पड़ी थी, लेकिन विभीषण जी की कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा था। हनुमान जी का प्रवेश हुआ। हनुमान जी समझ गए कि ये किसी वैष्णव का घर है, तो सोचा ब्राह्मण नहीं है, कोई वैष्णव है, भक्त है भगवान का। तुलसी का पौधा खड़ा, तो जाए की आवाज लगाई कि कोई मैया अगर घर में हो तो हमें 1 गिलास पानी दे दे, हमें प्यास की वजह से मेरी जान निकली जा रही। बाहर एक मैया आई, गिलास में पानी, बोले ये लो ब्राह्मण देव, जल पियो। बोले लाओ बेटी, धन्य हो, आप पानी पिलाइए, हम बड़े परेशान हैं, हमें पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा। बोले पानी पियो, पानी पियो। अब पानी पीने के बाद ब्राह्मण बोले, देवी कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछिए। बोले आप इतना बड़ा गांव है, आप इस गांव के बाहर अकेली क्यों रहती हैं, कोई कारण है? बोले हाँ है ना। क्या? महाराज माफ करना, मैं इस गांव के बाहर इसलिए रहती हूं क्योंकि मैं इस गांव की वेश्या हूं, इस गांव की वेश्या हूं। जो जब बात सुनी सो ब्राह्मण ने लंबो गिलास फेंको। बोले नालायक औरत, अरे पागल है क्या? पहले बताना था, तूने अपने हाथों से पानी पिला दिया। अब मेरा धर्म नष्ट हो गया, मुझे गंगा तट तक जाना पड़ेगा और डुबकी लगानी पड़ेगी, तब मेरे पाप धुलेंगे। वैसे बोली नाराज काहे को रे महाराज, पाप तो है ही गए। बोले हाँ भाई, तो अब गंगा तक जाएं और डुबकी लगाएं। बोले चले जाना, उसमें क्या है। वैश्यान थोड़ी देर के बाद एक बात कही, ना था पाप तो है ही गए, एक काम करो, जैसे 1 पाप वैसे 2 पाप, और जैसी 1 डुबकी वैसी 2 डुबकी, जाने तो है ही गंगा तक, और किराया खर्च करके जाओगे तो 1 के बदले 2 लगाइयो, चाहे 10 लगाइयो, पाप तो है ही गए। एक काम करो, आप अंदर बैठो और अंदर बैठ के थोड़ो से विश्राम कर लियो। महाराज हमारी बड़ी श्रद्धा है कि आप अंदर बैठ के विश्राम करें, मैं आपको 5 अशर्फी देना चाहती हूँ विदाई में। ज्यादा श्रद्धा है? बोले बहुत। चलो अब अंदर पहुंचे। थोड़ी देर के बाद वेश्या बोली महाराज अब जैसी 1 डुबकी वैसी 5 वैसी 10, मैं आपको 10 अशर्फी देना चाहती हूँ, आप हमारे यहाँ भोजन कर ले। वैसे बोले भोजन कर लो। ब्राह्मण बोले पागल है क्या? अरे मैं तेरे यहाँ भोजन करूंगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, भोजन नहीं कर सकता। वैसे बोली महाराज अब पाप तो है ही गो, जैसी 1 डुबकी वैसी 10 लगा लियो।
वहां तक जाओगे, मेहनत करोगे तो एला आटा दाल चावल जो भी है मुझे दे दे, मैं खा लूंगा। बोले महाराज 15 सरफी दूंगी, हमारा बड़ो मन है, आप हमारे हाथन से भोजन बनो बहु खाए ले। ठीक है, अब ज्यादा मन ना मान रहे हो तो श्रद्धा है तो चलो बना दे। वेश्या बनाए के भोजन सामने रखो। ब्राह्मण बोले दूर खड़ी हो जा, बोलना नहीं है मुझसे, हाथ मत लगा देना भोजन में। वैसे बोले हम तो दूर ही खड़े, हम का कछु कर रहे। बोले हाँ बात नहीं करना, मुझे भोग लगाने दे। ठीक है, अब ब्राह्मण दूर खड़े है गए, वो दूर बैठ गए भोजन करने के लिए, भोग लगाया। वैसे बोली कुछ कहना है महाराज, मानोगे? बोले हाँ बोल क्या है? बोले महाराज जैसी एक डुबकी वैसी 5, वैसी 10, वैसी 15 और वैसी 20। मेरा बड़ो मन है कि एक निवाला अपने हाथ से आपको खिलाए दें। मैं 20 असरफी उसके साथ साथ आपको देना चाहती हूँ कि आप निवाला हमारे हाथ से खा लें। हमारी बड़ी श्रद्धा, बड़ो मन है, आपने इतनी इच्छाएं पूरी की तो एक और कर दे। एक निवाला की तो बात ही है, 20 डुबकी लगा लियो, पाप तो धुल नहीं। बोले इतना ही मन है, ना ही मान रही तो आजा। निवाला तोड़ के वेश्या ने ब्राह्मण के मुंह की तरफ लेके चली और मुंह में न ले जाए कि वापस थाली में वो टुकड़ा रखो, और ब्राह्मण के गाल में तार से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो से ब्राह्मण खड़े है, बोले नालायक है क्या? अरे तू ब्राह्मण पे हाथ उठा रही, पागल हो गई? जाति की वेश्या, कोई धर्म जाति है तेरी? ब्राह्मण पे हाथ उठा दिया, तुझे शोभा देता है? वैसे बोली काय को गुस्सा कर रहे हो? इतनी गुस्सा महाराज, हमारी बात तो सुन ले। बोले क्या सुने? तूने हाथ कैसे उठाया मुझ पे? एक तो घर में बुलाया और फिर इतना बड़ा अपमान किया, मैं श्राप दे दूंगा। वैसे बोली श्राप ही तो ना दे सकता। बोले क्यों? बोले महाराज चलो वो एक पाप जो पानी पी लो ना, वो अनजाने में बहु है, आपको पता ही नहीं था मैं वेश्या हूं, लेकिन तुम असरफियों के चक्कर में पाप पे पाप करते गए। महाराज आपके पिता ने पूछा है कि पाप के बाप का नाम क्या है, तो अपने बाप से कह देना कि पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। बोलिए गोविंद भगवान की। आप एक पाप चलो वो अनजाने में हुआ, लेकिन आप 5 असरफियों का लालच दिया, अंदर घुस गए, 10 का दिया, भोजन खाने के लिए तैयार हो गए, और मेरे हाथों से 20 असरफियों के चक्कर में भोजन खाने के लिए तैयार हो गए। महाराज ये लोभ और लालच है। तो ब्राह्मण के पर्दे खुले जाकर के पिता को सवाल का जवाब दिया।